Good morning, friends. Very good morning. And in this lockdown period, I will try to provide a very informative and very important series. That series is related to NCRT, and I think that series is very useful for us. And I will try to provide general way, in a very general way. I will try to provide all information, and through the example of very general way example. Okay, so let's start. Adam Smith is a father of a modern economy, and this type of a question is a very important question for a objective point of view. Okay, and next is a व्हाट इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, ठीक है। आपने मैनी टाइम्स वी एंड आई ऑल्सो लिसन इन अ न्यूज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बट व्हाट इज़ अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट्स a normal definition is a asset of accounts that summarize a country transaction with the rest of the world। इट मीन्स कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि वो अकाउंट का सेट होता है, या फिर जब कि जिसे हम क्या करते हैं, एक मतलब समरी बनाते हैं कि हमने जितना फॉरेन कंट्री से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया हुआ है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हमारे बीच हुई हैं वर्ल्ड से, तो उनका हम एक क्या करते हैं, एक अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं, समराइज़ करके रखते हैं। उसे ही हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन योर होम, आपके मम्मा पापा हैं, मदर एंड फादर हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो मान लीजिए कि उन्होंने आपके बब्बा योर ग्रैंड फादर इज़ अ फॉरेन कंट्री। ओके, जस्ट रियलाइज इट्स एज्यूम ओनली। एंड तो आपके मम्मा पापा क्या करते हैं कि आपके मम्मा पापा लाइक इंडिया, सो आपके मम्मा पापा उनसे कुछ चीज़ें क्या करते हैं, बब्बा ने आपके मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बब्बा ने फार्मिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा घर में आपके वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आपके मम्मा पापा को वीट चाहिए, और आपके मम्मा पापा के पास क्या है कि वो जॉब करते हैं, तो उनके पास क्या होगा कि वो बाहर से कोई भी चीज़ें सामान बहुत अच्छी ख़रीद के लाते होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके मम्मा पापा ने बहुत अच्छा एक मोबाइल ख़रीदा, मोबाइल का सेट उनके पास है, और आपके बब्बा को मोबाइल का सेट चाहिए, और आपके मम्मा पापा को बीट चाहिए, ठीक है। तो आपके मम्मा पापा क्या है, मोबाइल जो है मान लीजिए 50,000 रुपीज़ का है फॉर एग्ज़ाम्पल, और बीट जो है वो उसका जो रेट है बब्बा ने डिसाइड किया है फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000, ठीक है। तो आपकी मम्मा पापा हैं, आपके बब्बा जी ने आपके मम्मा पापा से 50,000 का मोबाइल है, और आपके 25,000 पे 1 क्विंटल वीट दे रहे हैं, तो आपके बब्बा ने 3 क्विंटल वीट आपके मम्मा पापा को दिया, मतलब कि ज़्यादा वीट दिया, और आपके मम्मा पापा ने बब्बा को क्या दिया, एक्सपोर्ट किया, मतलब कि मोबाइल दिया 50,000 का। तो आपके मम्मा पापा ने जो मोबाइल दिया वो 50,000 का, एक्सपोर्ट किया 50,000 का, ठीक है। और आपके बब्बा ने 3 क्विंटल वीट दिया, मीन्स कि कितना दिया, 25,000 इक्वल टू 1 क्विंटल, ठीक है। तो 75,000 का वीट दिया, मतलब कि आपके मम्मा पापा ने इम्पोर्ट ज़्यादा किया है, ख़रीदा ज़्यादा है, और बेचा मतलब एक्सपोर्ट कम किया है, ठीक है। तो इसका जो इसका एक अकाउंट का जो मेंटेनेंस है, वो मान लीजिए कि आपकी दादी कर रही हैं, तो उन्होंने इसको मेंटेन करके रखा, और लास्ट ऑफ द मंथ उन्होंने बताया कि आपके मम्मा पापा ने एक्सपोर्ट कम किया है और इम्पोर्ट ज़्यादा किया है, ठीक है। मतलब ज़्यादा पैसों का सामान ख़रीदा है और कम पैसे का सामान उन्होंने सेल किया है, बेचा है, एक्सपोर्ट किया है। तो यही जो मेंटेनेंस होता है, अकाउंट की जो समरी बना के जो मेंटेनेंस किया जाता है, उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट मीन्स कि जब आप किसी फॉरेन कंट्री से आप यही चीज़ें करते हैं कि आप कितने का एक्सपोर्ट करते हैं, कितने का इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का एक अकाउंट का सेट होता है, उसे ही हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, अब क्या है बैलेंस बजट। व्हाट इज़ अ बैलेंस बजट, ठीक है। बैलेंस बजट सिंपल डिफिनीशन इज़ अ बजट इन विच अ टैक्स आर इक्वल to the government spending
ओके, बैलेंस बजट का मतलब होता है कि जितना भी टैक्स जो गवर्नमेंट को इनकम हुई है एज अ टैक्स, ओके, फॉर्म ऑफ अ टैक्स, टैक्स इज़ अ इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट, ओके। एंड द जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिंग है, मीन्स कि जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, लाइक फॉर आवर ग्रेजुएशन, फॉर आवर एजुकेशनल improvement, for a health improvement, and construction of a road, buildings, and in a retail sector and many sectors जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, खर्चा करती है फॉर अ इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर प्यूपिल, ओके, एंड अवर पॉपुलेशन, तो वो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो क्या करती, इन केस यदि गवर्नमेंट की इनकम कम है उसके स्पेंडिंग से, मीन्स कि गवर्नमेंट को जो टैक्स है, टैक्स जो हमसे मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थ्रू, कॉरपोरेट सेक्टर्स के थ्रू जो भी टैक्स गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो वो आपका गवर्नमेंट का टैक्स इतना कम है, रिवेन्यू कम है और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिंग काफ़ी हाई है, खर्चा ज़्यादा है, तो बैलेंस क्या मेंटेन है, नहीं है, इधर बैलेंस मेंटेन नहीं है। तो अब और यदि गवर्नमेंट को टैक्स बहुत ज़्यादा मिल रहा है और स्पेंडिंग बहुत कम है, खर्चा बहुत कम है, तब भी बैलेंस मेंटेन नहीं। बैलेंस कब मेंटेन होगा, जब खर्चा और उसके जो आय है दोनों बराबर होंगे, तो वहाँ एक बैलेंस मेंटेन होता है, तो इसे ही बोलते हैं बैलेंस बजट। फॉर एग्जांपल, इन योर होम योर फादर एंड मदर मंथली इनकम इज़ for example 100 rupees, and you're expending money is a 125 in a 1 month, it means कि आपके मम्मा पापा 125 रुपीज़ जो है मंथ में खर्चा कर रहे हैं और 100 रुपीज़ ही वो उनकी इनकम है 1 मंथ में, तो आपका 25 रुपीज़ तो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं ना, जबकि इतनी ज़्यादा इनकम आपके मम्मा पापा की नहीं है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ बैलेंस नहीं, घर का बजट बैलेंस में नहीं है। इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इनकम कम है और एक्सपेंडिंग ज़्यादा है। तो ऐसा ही हमारे गवर्नमेंट देश में होता है, गवर्नमेंट क्या है, बैलेंस बना के रखती है, मेंटेन करती है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए, तो इसी को बोलते हैं बैलेंस बजट, ओके। एंड बैलेंस बैंक रेट, व्हाट इज़ अ बैंक रेट, बैंक रेट का मीनिंग होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स अ डिफिनीशन, द रेट ऑफ अ इंटरेस्ट पेबल बाय द कमर्शियल बैंक to RBI if they borrow a money from the later in the case of a shortage of a reserve, okay। कमर्शियल बैंक, फॉर कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, जैसे SBI हो गया, कोई भी इलाहाबाद, ये जो सारे बैंक हैं ये सारे कमर्शियल बैंक है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ओके। तो ये बैंक है, यदि इनके पास क्या है, पैसे कम है, ओके, इन्होंने जो कैपिटल जो भी रिजर्व करके रखा हुआ है वो कम है, इनके पास सेविंग कम है और इन्हें क्या है कि इन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो ये किसके पास जाते हैं, हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, तो हमारे देश का भी सेंट्रल बैंक है जो RBI है, जो पूरे देश के बैंक पे कंट्रोल करता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और उनसे क्या लेते हैं, उनसे बारो करते हैं, मनी बारो करते हैं, और जब ये मनी बारो करेंगे तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, इन पे क्या लगाती है, इन पे रेट लगाती है, ठीक है, क्या लगाती है, तो उन्होंने क्या बोला कि आप ये हम आपको पैसे इतने एक टाइम पीरियड के लिए आपको दे रहे हैं, आप हमसे बारो कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस टाइम पीरियड को आपको जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप ये पैसे वापस करेंगे हमें, तो आपको एक्स्ट्रा पैसे जितना हम डिसाइड कर रहे हैं रेट, उतना एक्स्ट्रा आपको पैसे देने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इन योर होम, आपके बब्बा और दादी फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़र्व बैंक ऑफ योर होम, ओके, उनके पास वो रिज़र्व बैंक है, वो पूरे घर पे कंट्रोल करते हैं। एंड योर मदर एंड फादर इज़ अ कमर्शियल बैंक, टाइप ऑफ अ कमर्शियल बैंक, आपके मम्मा पापा भी तो इनकम लाते हैं ना, तो वो कमर्शियल बैंक है, तो वो मम्मा पापा जो हैं सेविंग तो करते हैं, हर मंथ सेविंग करते हैं, बट क्या है किसी मंथ उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, वो इनकम उनकी 100 रुपीज़ है और उनको पैसे की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल 150 रुपीज़ की, उन्हें एक्स्ट्रा 150 रुपीज़ की ज़रूरत है, तो आपके बब्बा के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आप हमें पैसे दे दीजिए और हम आपको इतने मंथ के लिए आप हमें 150 रुपीज़ दे दीजिए, हम आपसे बारो कर रहे हैं और आपको इतने मंथ के बाद हम वापस कर देंगे। तो आपके बब्बा दादी क्या कहेंगे कि नहीं, हम आपको पैसे तो देंगे बट आपके ऊपर क्या लगाएंगे, आपको कुछ जो है
आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको ब्याज इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या है, आप उसके बाद आप पैसे जब हमें वापस करेंगे तो आप उस इंटरेस्ट रेट के साथ ही हमें वापस करेंगे। इट मीन्स मान लीजिए आप 3 मंथ के लिए आपके मम्मा पापा ले रहे हैं, तो आफ्टर 3 मंथ वो 175 रुपीज़ देंगे। लिया कितना था उन्होंने, 150 रुपीज़ लिया था, और वो 175 रुपीज़ पेड करेंगे आपके बब्बा दादी को। मीन्स 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यही जो है, इसी को रेट, ये जो 25 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा है, इसको ही बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। जिसको किसने डिसाइड किया है, आपके बब्बा दादी ने डिसाइड किया है आपके मम्मा पापा के ऊपर, ठीक है। उसी तरह आरबीआई इज़ अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक, जो भी उससे बोरो कर रहा है उसके ऊपर वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि आप इस रेट पे, यदि आप इतना इंटरेस्ट पे करेंगे तो ही हम आपको बारो देंगे, नहीं तो हम आपको बारो नहीं देंगे। तो इसी को, तो जो जितना रेट वो डिसाइड कर रही है उस कमर्शियल बैंक के ऊपर कि आफ्टर अ मैच्योरेशन ऑफ अ पीरियड आप इसको पे करेंगे, तो उसे ही बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। अब फिर देखिए बार्टर एक्सचेंज इज द सिंपल डिफिनीशन, एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी विदाउट द मेडिएशन ऑफ अ मनी। इट मीन्स जब हम बस एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, थ्रू द मनी, नॉट थ्रू द मनी, थ्रू द गुड्स, ओके। हम अभी कैसे एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज का करने का मतलब है, जैसे कि अभी हम मार्केट जाते हैं, हमें कोई भी सामान खरीदना है तो हम कैसे करते हैं, हम पैसे देते हैं, रुपए देते हैं, और हम सामान लेके घर आ जाते हैं। रुपए किस फॉर्म में देते हैं, या तो जो करेंसी है, या तो सिक्के हो गए, नोट हो गए, तो हमारी करेंसी रुपए है, ठीक है। जैसे अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ठीक है। तो डॉलर या रुपए में हम पेड करते हैं और हमें सामान मिल जाता है। लेकिन इन पास्ट में क्या होता था कि तब करेंसी नहीं थी, ओके। तो विदाउट करेंसी हम कैसे कोई भी सामान खरीदें, एक्सचेंज करें। मतलब हमें तो अभी किसी चीज़ की ज़रूरत है और किसी सामने वाले को किसी और चीज़ की ज़रूरत है, तो उस करेंसी तो अभी चल नहीं रही है, तो फिर हम कैसे चीज़ों को करते थे। तो जो हमारा पास्ट टाइम था, तो पास्ट टाइम में हमारे विदाउट करेंसी हम कैसे करते थे, तो हम गुड्स का एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अ फार्मर एंड यू प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ टोमेटोज, ठीक है। देन यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टोमेटोज एंड आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ चिली, एंड आई नीड अ टोमेटो एंड यू नीड अ चिली, ठीक है। तो मुझे टोमेटो की ज़रूरत है और आपको चिली की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे कि मैंने आपसे बोला कि आप मुझे प्लीज़ गिव मी योर टोमेटो, एंड आपने बोला प्लीज़ गिव मी योर चिली। तो आपने और हमने दोनों ने किसका एक्सचेंज किया, गुड्स का। मतलब कि आपने टोमेटो हमें दिया, हमने आपको चिली दिया, तो हमने वस्तुओं का एक्सचेंज किया, गुड्स का एक्सचेंज किया आपस में। तो ये जो होता है इसे ही बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। इट मीन्स कि जब आप जो मीडिएटर है वो आपकी करेंसी नहीं है, गुड्स ही, आप डायरेक्ट गुड्स का ही एक्सचेंज कर रहे हैं। आप गुड्स के लिए किसी मीडिएटर को बीच में नहीं ला रहे हैं। जैसे करेंसी इज़ अ मीडिएटर, प्ले अ रोल एज अ मीडिएटर, क्योंकि करेंसी के थ्रू हम गुड्स ले रहे हैं ना, बट यहाँ पास करेंसी तो है ही नहीं, ठीक है। अब्सेंस ऑफ अ करेंसी, आप डायरेक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रू द गुड्स, तो यही कहलाता है आपका बार्टर एक्सचेंज, ओके। एंड बेस ईयर, व्हाट इज़ अ बेस ईयर, बेस ईयर का मतलब होता है द ईयर हुज अ प्राइस आर यूज टू कैलकुलेट द रियल जीडीपी, ओके। आपका जो भी रियल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कि आपने 1 ईयर में, आपका जो 1 ईयर है उसमें आपने जो टोटल प्रोडक्शन किया है विद इन अ 1 ईयर, तो वो आपके इन द कंट्री, इन अ योर कंट्री, तो वो आपका कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम कोई एक ईयर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो क्या हम 2020 ही डिसाइड कर सकते हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज अभी 2020 इज़ अ रनिंग ईयर है, ओके। और अभी इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, कभी लॉस है, कहीं इन्फ्लेशन है, कभी नहीं है, डिफ्लेशन है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशन है। और ये रनिंग ईयर है, तो रनिंग ईयर कभी भी बेस ईयर नहीं बन सकता। बेस ईयर वे होता है जो
एक मतलब जो कंप्लीट हो चुका है और उसमें उसकी सारी डाटा हमारे पास अवेलेबल है उस ईयर के, और हम जानते हैं कि उस ईयर में कितना क्या प्रोडक्शन हुआ था, कितना क्या लॉस है, कितना क्या प्रॉफिट है, कैसा इन्फ्लेशन है। तो वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें पूरे ईयर की है। तो वो सारे डाटा को हम यूज़ करके अभी का जो करेंट हमारा ईयर चल रहा है, तो अभी को उस डाटा से हम क्या करते हैं, उस ईयर को हम बेस ईयर मान लेते हैं, जिसका सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। तो ज़्यादा हम बहुत पास्ट का ईयर भी नहीं लेते, ना बहुत ही करेंट का ईयर लेते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए 2015 हमारा बेस ईयर होगा, या 2012 किसी इंडेक्स के लिए 2012 होगा, किसी इंडेक्स के लिए 2015 होगा। तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसके लिए हमको कौन सा बेस ईयर लेना है, कैसे डाटा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उस ईयर के अकॉर्डिंग फिर अभी की जो हमारी करंट की सिचुएशन है वो हम डिसाइड करते हैं। तो बेस ईयर इसे कहते हैं, जिसे हम, जैसे कि हमारा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर ही है, तो घर में जैसे बेस पहले पड़ता है ना, पहले बेसमेंट पड़ता है, फिर ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। विदाउट बेसमेंट क्या बिल्डिंग बन पाती है? नहीं बन पाती। उसी तरह इकोनॉमी के लिए हमें सारे डाटा शो करने होते हैं, तो हमें कोई ईयर एक बेसिक ईयर मानना पड़ता है, जिसके सारे डाटा, जिसकी सारी नॉलेज हमारे पास हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अभी करंट के ईयर के सारे डाटा शो करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा बेस ईयर कहलाता है। बॉन्ड इज़ अ पेपर ऑफ अ बेरिंग द प्रॉमिस ऑफ अ स्ट्रीम ऑफ अ फ्यूचर monetary returns over a specific period of a time. Okay, specific period of a time, and it's a paper bearing. ठीक है, इसमें क्या होता है, बॉन्ड्स का मीनिंग होता है, बॉन्ड इट्स अ टाइप ऑफ अ पेपर, नॉट एनीथिंग। ओके, इट्स अ टाइप ऑफ अ पेपर। एंड इसमें क्या होता है कि ये आपको गवर्नमेंट या फिर कोई भी कमर्शियल या कोई भी फर्म है, तो उसे मनी चाहिए, पैसे चाहिए प्रोडक्शन के लिए, कुछ भी काम करने के लिए पैसे चाहिए। तो विदाउट अ मनी क्या कोई काम कर सकती? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसको पैसे चाहिए, तो पैसे यदि उसके पास कमी है, तो वो जनता, जो हम पब्लिक हैं, हमसे उसको पैसे चाहिए। तो कैसे, क्या हम ऐसे ही वो पैसे मांगेगी और हम दे देंगे? नो, हम नहीं देंगे। हम कुछ ना कुछ तो अपना प्रॉफिट देखते हैं ना। तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट जो हो गई या कोई फर्म हो गई, वो बॉन्ड रिलीज़ करती है। ठीक है, और वो बॉन्ड में, ये बॉन्ड जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, और आफ्टर अ मैच्योरेशन, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो उस बॉन्ड में जितना उस पेपर के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर एग्जांपल किसान पत्र वगैरह, ये सारे बॉन्ड ही है ना। तो इनमें एक डिसाइड होता है कि इतने मंथ के बाद आपने ये वाला बॉन्ड ख़रीदा है, तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो आप अभी उस बॉन्ड को ख़रीद रहे हैं, तो जब आप अभी इस टाइम ख़रीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट या उस फर्म को तुरंत ही पैसे मिल जाते हैं, और वो अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। और जब आपके पैसे का मैच्योरेशन टाइम पीरियड आ जाता है, तो आप वो बॉन्ड जाके वापस पे करते हैं बैंक में, और बैंक आपको उस बॉन्ड में जितना जो भी पैसे का अमाउंट है, जो भी लिखा हुआ है, उतना आपको दे देता है। तो उसमें क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है कि आपको इतने, इसके मैच्योरेशन के टाइम पीरियड के बाद आपको इतने पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ये कहलाता है बॉन्ड इट्स अ टाइप ऑफ अ पेपर। ठीक है, और कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल, इन योर होम आपके मम्मा पापा हैं, उनको पैसे चाहिए, आपके बब्बा दादी के पास जाएंगे, बोलेंगे कि आप हमारा ये आप हमको दे दीजिए, आप ये हमारा ये वाला बॉन्ड ले लीजिए, मतलब आप ये सामान ले लीजिए, और जब हम आपके पास आए, और आप हमको इतने पैसे दे दीजिए, और जब हम आपके पास आएंगे तो आप हमारा ये सामान वापस कर दीजिएगा। तो ऐसा ही बॉन्ड होता है। ठीक है, गवर्नमेंट रिलीज़ करती है पेपर, और वो बोलती है कि आप अभी हमें पैसे दे दीजिए, जब आप आएंगे हमारे पास, तब हम आपके पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, तो वो बॉन्ड में सारी चीज़ें होती, तो इसको बॉन्ड बोलते हैं। ब्रॉड मनी जो होता है, इट्स नैरो मनी प्लस टाइम डिपॉजिट हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये ब्रॉड मनी मतलब होता है जो भी हम सेविंग करते हैं। ठीक है, जो भी कमर्शियल बैंक्स में और पोस्ट ऑफिस में, जो भी इन ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पीरियड के लिए हमने जो सेविंग करके रखी है,
उसे ही उसको, और जो नैरो मनी होती है उसको, जो करेंट में मनी चल रही है उसको, उन सब का जो टोटल होता है वो कहलाती है आपकी ब्रॉड मनी, ठीक है। फिर कैपिटल, कैपिटल क्या कहलाता है? कैपिटल का मीनिंग होता है फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन which has itself been produced and which is not generally entirely consumed in the production process. It means कि ये एक प्रोडक्शन का ही फैक्टर है, ठीक है, लेकिन ये जो है डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है। कैपिटल प्रोडक्शन का फैक्टर है बट डायरेक्ट यूज़ नहीं होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड या एनी टाइप ऑफ अ बिल्डिंग, ओके, एनी टाइप ऑफ अ इंडस्ट्री। आपके बब्बा दादी हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड है, तो लैंड इज़ अ टाइप ऑफ अ कैपिटल। ये कैपिटल है क्योंकि आप इस कैपिटल को आप किसी भी छोटे से काम के लिए आप इसको सेल नहीं करोगे, ठीक है, आप इसको बेचोगे नहीं, ओके। जब आपको काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, कोई आपको बिज़नेस स्टार्ट करना होगा, तभी आप ऐसा कुछ करोगे कि आप ये जो लैंड है आपके पास उसको आप सेल करोगे। तो लैंड इज़ अ टाइप ऑफ अ कैपिटल, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन का पार्ट है। कैसे पार्ट है? कि आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस स्टार्ट करना मतलब एक नया प्रोडक्शन शुरू करना है, ठीक है। तो तब आप इस लैंड को सेल करोगे, लेकिन आप क्या है, आप पूरा भी सेल कर सकते हो, थोड़ा पार्ट भी सेल कर सकते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको क्या करते हो, सेल करते हो, ठीक है। तो ये है प्रोडक्शन का पार्ट, बट आप इसको या तो पूरा सेल करते हो या तो नहीं करते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वैसे आप इसका यूज़ करते हो। तो इन्हें बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग है आपकी, किसी दूसरे स्टेट में आपने कोई बिल्डिंग खरीद के रखी हुई है, तो वो भी आपकी एक एज अ टाइप ऑफ अ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल गुड्स वही है। कैपिटल गेन एंड लॉस, कैपिटल गेन एंड लॉस का मीनिंग होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉन्ड है, बॉन्ड भी आपकी कैपिटल है, ठीक है। आपका एक टाइम पीरियड के बाद ही आपका वो मैच्योर होता है। ऐसे ही आपको फॉर एग्जांपल अभी आपको कोई सामान ख़रीदना है, मान लीजिए आपको फ्रिज ख़रीदना है, तो आपके पास घर पे बॉन्ड रखा हुआ है, तो क्या आप अभी उसको सेल करके फ्रिज खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड है, उसके बाद ही वो मैच्योर होगा और आपके पास पैसे आएंगे, ठीक है। तो वो भी आपकी कैपिटल है, जो कि आप जिसका यूज़ आप तुरंत नहीं कर सकते, जो कि एक टाइम के लिए वो स्टोर होती है, ठीक है, रखी हुई होती है, तो वो कैपिटल है। तो इसमें आपका गेन और लॉस भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉन्ड ही है, बॉन्ड जैसे आपने अभी मान लीजिए टाटा कंपनी है, उसने अभी बॉन्ड रिलीज़ किया, आपने उसके बॉन्ड परचेज़ कर लिए। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इट्स अ पेंडेमिक टाइम, एंड ड्यूरिंग अ पेंडेमिक टाइम वेरी huge loss of economic because all shares are down, ओके। तो आपका इस टाइम पे बहुत लॉस चल रहा है, तो आपकी जो भी कंपनी के बॉन्ड्स हैं, शेयर हैं, वो काफ़ी सस्ते हैं, कम महंगे नहीं हैं, ठीक है। आपने अभी कोई बॉन्ड रिलीज़ किया टाटा कंपनी ने, उससे पैसों की ज़रूरत है, आपने वो बॉन्ड को परचेज़ कर लिया, और आफ्टर अ मैच्योरेशन, जब मैच्योर मान लीजिए 4 या 5 ईयर के बाद आपका बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, तो आप टाटा कंपनी को वापस जब करने जाते हैं बैंक में वापस, तब उस टाइम यदि मान लीजिए टाटा कंपनी की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है, तो वो उसका बॉन्ड क्या है, काफ़ी महंगे में, अब आपने ख़रीदा तो काफ़ी सस्ते में था, बहुत ही चीप प्राइस में था, अब आपका वो जो बॉन्ड है वो हाई कॉस्ट में हो गया है, ठीक है, अब उसका प्राइस बढ़ गया है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और इन केस जिसने पास्ट में बॉन्ड ख़रीदा होगा, जब टाटा कंपनी की इमेज बहुत अच्छी होगी, और इस टाइम यदि कोई बॉन्ड वो बेचेगा तो उसको लॉस होगा, क्योंकि इस टाइम पे इकोनॉमी में बहुत लॉस चल रहा है, सारी कंपनी को काफ़ी डाउन मार्केट चल रहा है, तो इस टाइम कोई किसी कंपनी का बॉन्ड यदि सेल करेगा तो उसको लॉस ही होगा, क्योंकि जितने में उसने ख़रीदा था उससे उसको अभी कम ही पैसे मिलेंगे, तो ये इस टाइम पे लॉस हुआ, तो इसी को बोलते हैं कैपिटल का गेन या लॉस होना, ठीक है। फिर कैपिटल गुड्स, व्हाट इज़ अ कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स का मतलब वही होता है गुड्स विच आर बॉट नॉट फॉर अ मीटिंग इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर की इमीडिएट नीड को पूरा नहीं कर सकती, वो कैपिटल गुड्स कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव अ लैंड, पीस ऑफ अ लैंड, ठीक है, आपके पास है, एंड यू नीड अ पार्टी वियर क्लॉथ्स, ओके, इन अ प्रेजेंट टाइम, ठीक है, आपको अब पार्टी पे जाना है, पार्टी वेयर क्लॉथ चाहिए, तो क्या उसके लिए आप लैंड को सेल कर दोगे? नो, इट्स नॉट रियलिस्टिक, आप नहीं करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल।
आपको वो काफ़ी सस्ता है, और लैंड काफ़ी आपकी बड़ी चीज़ है, आपकी कैपिटल है। क्या आप उसको सेल करोगे? नहीं करोगे। एक पार्टी वेयर क्लॉथ के लिए आपको लैंड सेल नहीं करोगे। तो ये कहलाते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, समझ में आया कैसे है कैपिटल गुड्स? कि जिसको आपकी जो इमीडिएट नीड है, आप कंज्यूमर हो। ठीक है, क्यों कंज्यूमर? आप चीज़ों को कंज्यूम करते हो, चीज़ें खरीदते हो, पहनते हो। ठीक है, तो ये कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कंज्यूमर हो, यू आर अ कंज्यूमर। एंड you require a party wear cloth। ठीक है, इट्स अ वेरी इमीडिएट नीड ऑफ यू। तो आप अभी की नीड को आपको फुलफिल करने के लिए आप लैंड सेल नहीं करोगे, कोई बिल्डिंग को सेल नहीं कर दोगे। ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ अ गुड्स इज अ कैपिटल गुड्स, जिनको हम इमीडिएट नीड के लिए सेल नहीं करते, जिनका यूज़ नहीं करते। उनका यूज़ हम कोई बड़ी काम को करने के लिए, बड़े कोई काम को स्टार्ट करने के लिए करते हैं, उन्हें ही बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल कंट्री या इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट कंट्री या इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट कंट्री या इकोनॉमी का मीन्स होता है वे कंट्री जो कैपिटल गुड्स पे डिपेंड होते हैं या कैपिटल फर्म पे डिपेंड होते हैं, जिनका जो पूरा काम है वो कैपिटल फर्म चलाते हैं। ठीक है, अ कंट्री इन विच मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ बाय अ कैपिटल फर्म। ठीक है, जिनका प्रोडक्शन का सारा जो काम है वो किसके द्वारा कैरिड आउट किया जाता है? कैपिटल फर्म के द्वारा कैरिड आउट किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट कंट्री। ठीक है, अपना इंडिया कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं, इंडिया इज़ नॉट अ कैपिटलिस्ट कंट्री। क्योंकि हमारे यहाँ जो है सारा काम जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती, गवर्नमेंट प्राइवेट बोथ दोनों डिसाइड करते हैं, बट गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री। ठीक है, वहाँ जो है कोई भी प्रोडक्शन है, ठीक है, तो वो ज़्यादा किसके कैपिटलिस्ट फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। मीन्स कि कोई प्राइवेट फर्म, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वही लोग सारे मार्केट को कैच करके रखते हैं, सारी कंट्री को पकड़ के रखते हैं, सारी कंट्री का रोल उनके हाथों पे ही होता है, वो जैसा डिसाइड करते हैं वैसा होता है। ठीक है, तो वो कहलाती है कैपिटलिस्ट फर्म या कैपिटलिस्ट कंट्री, जहाँ कैपिटलिस्ट का रोल ज़्यादा होता है, प्राइवेट फर्म का रोल ज़्यादा होता है कंट्री के सारे डिसीजन पे। ठीक है, और तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री या इकोनॉमी कहलाती है। कैपिटलिस्ट फर्म की डेफिनेशन क्या है? हम कैसे पहचानें कि कोई फर्म कैपिटलिस्ट फर्म है या नहीं? तो कैपिटलिस्ट फर्म के मेन 4 स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट इज़ अ प्राइवेट ऑनरशिप होती है। कैसे? जो कैपिटलिस्ट फर्म होती हैं उनमें जो होता है प्राइवेट ऑनरशिप होती है। ठीक है, आपकी गवर्नमेंट ऑनरशिप नहीं होती है, गवर्नमेंट उसमें ऑनर नहीं होते हैं, प्राइवेट ही ऑनर होते हैं। और प्राइवेट ऑनर है मीन्स वो किस पे ज़्यादा फोकस करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करेंगे कि उनको प्रॉफिट हो किसी चीज़ से। ठीक है, तो वो कहलाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उनका प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेट ऑनरशिप के हाथों पे होता है। दूसरा क्या हो गया? प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। वो मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, वो अपना प्रोडक्शन ये नहीं देखते हैं कि कोई भी कंट्री, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अमेरिका है, ठीक है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो वो आपका जो है जो पब्लिक है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट के ज़्यादा फोकस नहीं करेगी, वो ज़्यादा फोकस ये करेगी कि जिससे कंट्री को ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट जिस तरह काम कर रहा है उस पर फोकस करेगी। जैसे इंडिया इज़ नॉट अ कैपिटलिस्ट कंट्री। ठीक है, तो इंडिया किस पे फोकस करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पे फोकस करेगी, पब्लिक की इम्प्रूवमेंट, पब्लिक की सक्सेस एंड एजुकेशन, हेल्थ, इन सब को फोकस करेगी, इन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। ठीक है, पब्लिक
उसका रोल ज़्यादा के ऊपर ज़्यादा उस डिपेंड करेगी। लेकिन जहाँ प्राइवेट ऑनरशिप होती है वहाँ क्या होता है, प्राइवेट ऑनरशिप की वजह से वो अपना प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से देख कर चलते हैं। तो उनको मार्केट पे डिपेंड होते हैं ये सारी चीज़ें, मार्केट जैसा डिसाइड करेगा वो उसी पे। तो प्रोडक्शन भी, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कुछ भी करना है तो मार्केट के ऊपर डिपेंड। जो मार्केट में डिमांड होगी जिस चीज़ की उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी डिमांड नहीं होगी उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है। फिर सेल्स एंड परचेज ऑफ अ लेबर्स एंड प्राइस, जो लेबर है, जो वर्कर है, इनका भी रेट कौन डिसाइड करेगा, प्राइवेट ही डिसाइड करेगा। ठीक है। कैसे, क्या इनको क्या प्राइस देना है, इनके वेज रेट क्या डिसाइड करना है, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट डिसाइड करता है। तो ये कैपिटलिस्ट फर्म कहलाती है। फिर उनके बाद कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन ऑफ अ कैपिटल्स। ठीक है। और ये कंटिन्यू क्या करते हैं, ये अपना प्रॉफिट देखते हैं और एक्यूमुलेशन करते हैं कैपिटल का। मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करते हैं कि इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो कि अभी इनकी एक इंडस्ट्री है, फिर दूसरी इंडस्ट्री, फिर तीसरी इंडस्ट्री, अभी एक पीस ऑफ लैंड इन्होंने बस ख़रीदा है, फिर अगेन दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिजनेस कैसा बढ़ेगा, कोई इंडस्ट्री डालेंगे, कोई लैंड खरीदेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो लैंड है, इंडस्ट्री, ये सारे कैपिटल गुड्स हैं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। मीन्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की, परचेस करने की कोशिश करते हैं, इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्टेब्लिश कर पाएंगे, जब इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो कोई भी कैपिटलिस्ट फर्म है ये 4 चीज़ों पे डिपेंड होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वो कैपिटल्स को एक्यूमुलेट करेगी। ठीक है। प्राइवेट ऑनरशिप होगी उसमें, जो वेज रेट हैं वो खुद डिसाइड करेगी वर्कर्स के, और जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड होता है, उसका मार्केट पे डिपेंड होता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर्स I will provide other information related to economics terms, and it's a glossary part of NCERT class 12th economic first part, and this is a very important part because in case you have a knowledge of all type of economics terms, your concept are very clear, then all everything is very easy for you. So it's a very important part of NCERT. Okay, and thank you friends, and in case in my lecture is a very informative for you, then please share, subscribe and like my lectures. Okay, thank you.